कंफर्ट जोन 100 हैबिट्स चैलेंज का 10th चैलेंज। नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि खुश होंगे, और अगर नहीं है तो खुश रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये दुनिया तो नहीं आएगी आपको सपोर्ट करने के लिए। आखिरी में आपको खुद को ही सपोर्ट करना है। सपोर्ट से याद आया कि फाइनली हमने बिना किसी के सपोर्ट के मैंने 9th चैलेंज पूरे किए हैं। अब फाइनली हम 10th चैलेंज पे आ चुके हैं। अगर आपने अभी तक के हमारे चैलेंज पूरे नहीं किए हैं तो आप जाके उन चैलेंजेस को पूरा कीजिए, क्योंकि अगर आपने वो चैलेंज नहीं किए हैं तो आप ये 10th चैलेंज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जिस लाइफ में आज हम हैं या जो आज हम कर रहे हैं वो डिसाइड करता है कि हम कंफर्ट जोन में हैं या अपने स्ट्रगल जोन में। इन सब के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। इस वीडियो में आपको एक पर्सन दिख रहे हैं। ये जो जगह है ये एक प्राइवेट बस स्टैंड है जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, और ये जो व्यक्ति है यहाँ पर सो रहे हैं। चलिए इनको छोड़ के एक वीडियो और दिखाता हूँ। ये जो आपको दिख रहा है ये अंकल जो हैं ये ठेला चलाते हैं। ये जो वीडियो जब मैंने बनाई थी दिन का समय था, अप्रॉक्स 3 बज रहे होंगे। उस टाइम बहुत तेज़ धूप थी। अब ये वीडियो दिखाने से मेरा मतलब क्या है? जो मैंने आपको वीडियोस दिखाई, जो लोग दिखाए हैं, ये लोग हम कह सकते हैं कि अनसक्सेसफुल लोग हैं, या फिर वो लोग हैं ये जो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। बट अकॉर्डिंग टू मी, मेरी नज़र से देखा जाए तो ये वो लोग हैं जिन्होंने सही समय पर अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ा। इतनी धूप में, जिनके पास प्रॉपर घर नहीं है, रहने के लिए नहीं है, और आज भी स्ट्रगल कर ही रहे हैं। सो इनसे हमारे ही वीडियो का क्या लेना देना है? इनसे हमारी वीडियो का डायरेक्ट कनेक्शन है। हो सकता है इनमें से कोई हम जैसा हो। अगर मैं भी कंफर्ट जोन में हूँ तो हो सकता है मेरा भी इसमें से कोई से फ्यूचर हो सकता है, या किसी का भी कुछ नहीं कह सकते। जो हमारी ज़िंदगी पैदा होने पे थी तब से लेके मरने तक जो भी हमारी ज़िंदगी है, उस बीच में हमने क्या किया? कुछ ऐसा किया जिससे हमारा नाम बहुत अच्छा हुआ, या फिर हमने कुछ ऐसा किया हो जिससे लोगों को हमारे ऊपर प्राउड हो, या लोगों को हमारे ऊपर प्राउड हो, फैमिली को, रिलेटिव्स को, या जो भी मिलते हैं, हमारे पेरेंट्स को। कंफर्ट जोन ये एक श्राप है, ये एक आलस है जो हमें खींचता है बार बार अपनी तरफ। ये चाहता नहीं है कि हम सक्सेसफुल हों लाइफ में। ये नहीं चाहता कि हम उस लेवल पे जाए जो हमारा ड्रीम है, जहाँ हम जाना चाहते हैं। सीधी भाषा में कहा जाए तो कंफर्ट जोन है प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना, टाइम पे मैच्योर ना होना, वो चीज़ जो आप करना चाहते हो वो चीज़ प्रॉपरली ना करना, कंसिस्टेंसी ना रखना। ये सबसे, अगर आप पीछे हो, आप दुनिया से अगर पीछे हो, आप एक कंपटीशन वाले वर्ल्ड में कंपटीशन नहीं दे रहे हो, आप पड़े हुए हो कचरे की ज़मीन पर, या आप पड़े हो कचरे में, तो आप कंफर्ट जोन में हो, जहाँ आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, जहाँ आपकी कोई वैल्यू नहीं है। वही तो है कंफर्ट जोन। अब हम आते सेकंड पॉइंट पे, कंफर्ट जोन छोड़ना क्यों ज़रूरी है। सो आपकी मर्जी है, आपको कंफर्ट जोन छोड़ना है या नहीं छोड़ना है, वो आपकी लाइफ है। आप किस तरह से अपनी लाइफ जी रहे हो ये मुझे नहीं पता, बट मेरे हिसाब से देखा जाए तो हर व्यक्ति को एक ना एक बार कंफर्ट जोन लाइफ में छोड़ना पड़ता है, क्योंकि ज़िंदगी हमेशा सेम नहीं होती है, कभी ना कभी चेंज आता ही है। आज आप स्टूडेंट होंगे, स्टूडेंट में लाइफ बहुत अच्छी रहती है। जब बचपन में थे, छोटे थे, तो हर चीज़ हमें हमारे मांगने पे मिल जाती थी। हम पेरेंट्स से मांगते थे, माँ बाप से जो भी मांगते थे, हमें एक कहने पे वो मिल जाता था। अब भले उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े, उन्हें अपनी चप्पल घिसनी पड़े, अपनी जान दांव पे लगाना पड़े, अपना खून बेचना पड़े, अपना ज़मीर बेचना पड़े, अपनी ज़िंदगी बेचना पड़े, वो सब उनको करना पड़ता था। फिर जाके वो हमें वो चीज़ ला के देते थे। मान लीजिए बचपन में साइकिल चाहिए होती थी, तो साइकिल की कॉस्ट उस टाइम पे भी देखा जाए तो 1000 रुपये की बैठती थी। अगर आप मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं तो जाहिर सी बात है कि 1000 रुपये आपकी फैमिली के लिए बहुत बड़े होते थे। सो अब वो साइकिल की अगर आपने ज़िद की है तो वो आपको ज़रूर दिलाते थे। अब वो कैसे लाते थे, क्या करते थे, किस तरह से कमाते थे, उन्होंने आपकी हर चीज़ को पूरा किया है। अब समय बीत चुका है, धीरे धीरे आप बड़े हो गए। आप बड़े हुए तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आने लगी, आपके पेरेंट्स की एज ज़्यादा होने लगी है, उनका लोड जो है अब वो आपके ऊपर आने लगा है। जैसे जैसे वक्त बीतने लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ आप पर भी बढ़ती हैं। जैसे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ बढ़ती हैं चीज़ें टफ होने लगती हैं। आज नहीं तो कल आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, फैमिली की, घर की, और हर चीज़ की जिनकी आपके पेरेंट्स ने उठाई है। मेरे पेरेंट्स ने उठाई है तो मुझे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है। वो तो सिंपल सी बात है ना। तो उसके लिए कल को हमें कंफर्ट जोन छोड़ना ही है, तो हम आज ही क्यों ना वो चीज़ ट्राई करें। हम आज ही वो चीज़ करके देखते हैं ना।
जब कल को हमें वो कंफर्ट जोन छोड़ना ही है, मेहनत करना ही है, नौकरी करना है, घर चलाना है, कमाना है, परेशान होना है, डिप्रेशन होना है, ईएमआई की टेंशन लेनी है, हर चीज़ की एक एक चीज़ की टेंशन लेनी है, अपना दर्द नहीं बांटना है, स्ट्रांग बनना है, तो हम ये सब चीज़ें आज से शुरू करते हैं ना, आज से ट्राई करते हैं ना, खुद को रेडी कर लेते हैं पहले से। हो सकता है उस टाइम पे ईजी हो। ये बहुत लो लेवल की बात हो गई ना, बच्चों जैसी बातें हो गई। नेक्स्ट लेवल की बात पता क्या है? नेक्स्ट लेवल की बात ये है कि आप कंफर्ट जोन छोड़ोगे तो, पर अपने ड्रीम को मार के नहीं। आप घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, पर अपने ड्रीम्स को गिव अप करके नहीं। आप अपना कंफर्ट जोन छोड़ोगे, पर इस तरह से छोड़ोगे जिसमें आपका कैरेक्टर एकदम स्ट्रांग होगा। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो ना, तो सब आप पर डिपेंड होने लगते हैं। अगर आप लड़के हैं, एक बहन चाहती है कि मेरा भाई बहुत स्ट्रांग हो, एक माँ चाहती है मेरा बेटा बहुत स्ट्रांग हो, एक बाप चाहता है कि मेरा बेटा बहुत स्ट्रांग हो। जब सब ये चाहते हैं कि आप बहुत स्ट्रांग बनो, तो आप स्ट्रांग क्यों नहीं बन रहे हो? सिंपल सी बात है। अगर आप दर्द में होते हो या आप डिप्रेशन में हो, तो आप भी यही चाहते हो ना कि यार कोई मुझे सपोर्ट में मिल जाए और जो मेरा सपोर्ट करे, जिससे मैं जाके कह दूँ यार मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, और वो कहे कि चल छोड़ना, क्या काम है तुझे, बोल, तेरे लिए मैं खड़ा हूँ। तो जब आप ये पर्सनैलिटी किसी और में ढूंढ रहे हो, तो ये पर्सनैलिटी आप खुद बनो। मतलब हमारी फर्स्ट वीडियो में जिन सेलिब्रिटियों की हमने बात करी ना, सबने कंफर्ट जोन छोड़ा है। एक ह्यूमन फैक्ट है कि हर इंसान को दूसरा इंसान का दर्द कम ही दिखता है। जब हम स्कूल में थे तो ये बातें होती थी कि जैसे कभी फ्यूचर को लेकर बात होती थी, तो जैसे मैं हूँ, मेरा एक दोस्त है, उसके पापा की गवर्नमेंट जॉब थी, तो एक दूसरा दोस्त कहता था कि यार इसके तो पापा की गवर्नमेंट जॉब है, इसके पापा तो इसका कुछ भी करवाई देंगे, मेरा क्या होगा, तेरे पापा को तो बिज़नेस है, तेरे को कल को नौकरी नहीं भी मिली तो तू बिज़नेस कर लेगा। सिंपल सी बात बताऊं, किसी भी फील्ड में चले जाओ, बिना एक्सपीरियंस के आप कुछ भी नहीं कर सकते। किसी व्यक्ति के पिताजी की अगर सालों की पुरानी दुकान भी है ना, तो अगर उसको प्रॉपरली एक्सपीरियंस नहीं होगा बिजनेस रन करने का, तो वो बिजनेस को भी डुबा देगा। अब इतनी सारी ज्ञान की बातों के बाद मैं आपको बताता हूँ कि कंफर्ट जोन छोड़ना क्यों है। एक लास्ट वीडियो दिखाऊंगा। इस वीडियो में ये जो घर दिख रहा है, ये देख रहे हो आप, कितने कच्चे घर है। इतनी गर्मी में भी इनमें कोई प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है, ना एसी है, ना पंखा है, ना कुछ। यहाँ पे प्रॉपरली वॉशरूम तक की फैसिलिटी नहीं है। ये जो मैंने वीडियो डाली ना, ये वीडियो एक गांव की है। वहाँ पे ट्रैवल भी प्रॉपरली नहीं है। उस गांव से 10 किलोमीटर दूर है बस स्टैंड, जहाँ पे बस मिलती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। वहाँ पे प्रॉपरली कोई हॉस्पिटल भी नहीं है, कोई डॉक्टर की फैसिलिटी तक नहीं है। वहाँ से आपको 10 किलोमीटर पहले बाहर ट्रैवल करना पड़ेगा, तब जाके आप मेन हाईवे पे पहुँचोगे। हाईवे से बस लेने के बाद आप जाके या तो हॉस्पिटल जा सकते हो या जहाँ आपको जाना हो। उस गांव के आसपास कोई घूमने की जगह नहीं है, कोई इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं है जो हम सबको अपनी लाइफ में मिलती है। हम जहाँ रहते हैं वहाँ हमारे पास कितनी फैसिलिटीज़ है। अगर हमें डॉक्टर को रात को इमरजेंसी हो तो हम डॉक्टर को दिखाने पास के पास जा सकते हैं। अगर हमें कहीं ट्रैवल करना हो, ट्रेन की फैसिलिटी है, बस की फैसिलिटी है। और हमारा टाइम पास नहीं हो रहा तो हम मोबाइल चला सकते हैं, मोबाइल की प्रॉपर फैसिलिटी है। इलेक्ट्रिसिटी की तक की फैसिलिटी है प्रॉपर हर टाइम। इतनी सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास ऑलरेडी है। और मान लीजिए हमें घर में खाना नहीं खाना हो, खाना अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम बाहर जा सकते हैं, फास्ट फूड खा सकते हैं। इतनी सारी चॉइसेस होती है हमारे पास। इन लोगों के पास तो वो भी नहीं होता है। इन लोगों के पास तो जो इनको मिल रहा है वही खाना है बस। और बहुत सारी चीज़ें हैं यार ऐसी जो हम रेगुलर डेज में मिस करते जाते हैं। हमारे पास इतनी सारी फैसिलिटीज़, तो इसके मुकाबले तो हमें कितने आगे बढ़ सकते हैं, उससे हम उल्टा कमज़ोर होते जाते हैं। आपके पास बाइक है, आप ट्रैवल बाइक से करने लगते हो तो आप और वीक पड़ने लग जाते हो। आप सोचते हो यार कि मुझे अगर 1 किलोमीटर भी जाना है तो आप बाइक से ट्रैवल करोगे। क्यों? क्योंकि आप पैदल ही नहीं चल रहे हो ना। पैदल नहीं चल रहे हो तो आप थकने लग जाते हो। सो जितनी चीज़ें फैसिलिटीज़ होती जाती है उससे हम बहुत ज़्यादा वीक बनते जाते हैं और सबसे ज़्यादा बनता है हमारा माइंड आलसी। तो सबसे पहली चीज़ आप तो खुद समझ जाओ कि कंफर्ट जोन छोड़ने के लिए आलसी तो बिल्कुल भी नहीं होना है। एक वीडियो और दिखाता हूँ। हमारे सीहोर स्टेशन का रेलवे स्टेशन है ये। अब इसमें देखिए आपकी ट्रेन में चढ़ने के लिए कितनी भीड़ लगी हुई है। 1 2 3 4 सिर्फ ये जनरल बॉक्स है, ये जनरल डब्बा है जिसमें लोग ओवर चढ़े जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, सिर्फ भराते जा रहे हैं एकदम। अब इसमें आप 2 मिनट के लिए मेरे लिए इमेजिन कीजिएगा जिस तरह से ये भीड़ लगी हुई है। इस भीड़ में अगर आप इमरजेंसी में हो, तो अगर आप एक लड़के हैं और आप अपनी वाइफ के साथ इमरजेंसी में इसमें ट्रैवल कर रहे हैं, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, तो ऐसी भीड़ में आपको अगर 400 किलोमीटर दूर जाना है तो क्या आप जा पाओगे? ठीक है, आपने सोचा कि कॉम्प्रोमाइज़ करके इस ट्रेन की भीड़ में चढ़ जाता हूँ।
इस भीड़ में आप अपने पार्टनर के साथ चढ़ चुके हो। चढ़ने के बाद अब अंदर जो होगा क्या आप वो सहन कर पाओगे। ये रियल स्टोरी है जो मेरे आंखों के सामने हुई थी। तब से मुझे लगता है कि नहीं, कंफर्ट जोन इसीलिए छोड़ना ज़रूरी है और इसीलिए लाइफ में पैसा सबसे ज़्यादा कमाना ज़रूरी है। मैं मुंबई से घर के लिए ट्रैवल कर रहा था। रात का समय था, मैं लोकल डब्बे में बैठा था, मुझे सीट मिल चुकी थी, मैं सीट पे बैठा हुआ था। एक व्यक्ति अपनी वाइफ के साथ ट्रैवल कर रहा था, उसके 3 बच्चे थे, शायद मजदूर था। तो वो अपने एक बच्चे को लेकर सो गया और बाकी 2 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने अपनी वाइफ को दे दी कि तू संभाल इसको, मुझे नहीं मतलब। उसकी वाइफ लेके बैठी हुई है। पूरी ट्रेन खचाखच भरी हुई थी। उस ट्रेन में और भी ऐसे लोग थे जो पढ़े लिखे नहीं थे, छिछोरे थे। उनमें से एक आदमी उस औरत को कहीं पीठ पे हाथ लगा रहा था, कहीं हाथ पे हाथ फिर रहा था। मतलब लाइक हैरेसमेंट जिसको हम कहते हैं, छेड़खानी करना। उस मोमेंट में मैंने उसको देखा, मैं उठा और मैंने अपनी सीट उसको दी थी। मैंने कहा तो यहाँ बैठ जा बहन। बट आई रियलाइज्ड, मतलब एक इंसानियत के नाते मैंने तो उसको अपनी सीट दे दी। पर सपोज अगर उस जगह मैं नहीं होता तो, या मान लीजिए चलो मैं था ही नहीं, कोई दूसरा व्यक्ति था, आप थे, आपने एक लड़की थी, लेडीज थी, बेचारी ऐसी परेशान हो रही थी, आपने उसको अपनी सीट दे दी। अब अगर आप भी नहीं होते तो उस जगह पे, आप अच्छे व्यक्ति थे इसलिए आपने उसको सीट दे दी। उसकी जगह कोई और होता तो, ऐसा एक आदमी जो वो भी छिछोरा होता, फिर वहाँ पे 3-4 लोग जो थे वो अपना फ़ायदा उठा रहे थे उस औरत की मजबूरी देखकर लोकल डब्बे में। और वो अगर शिकायत करती भी तो भी कोई सुनने वाला नहीं था, क्योंकि वो जनरल है। अगर आपको इतनी शिकायत है तो आप उससे बाहर उतर जाओ। तो मुझे तो वो चीज़ भाई बहुत बुरी लगी और मैंने कसम खा ली कि मेरी फैमिली में कभी किसी को ऐसी प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। आप इमेजिन करो कि आपका कोई ऐसा पार्टनर होता उस जगह पे, तो जहाँ पे ऐसा फ़ायदा उठाया जा रहा होता आपकी लाचारी का। फिर ये दुनिया है,